देखिए अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर अ बाइनरी स्ट्रिंग हैविंग इवन नंबर ऑफ वंस। मतलब कि अभी हमने ऑड नंबर ऑफ वंस देखे थे, अब हमें इवन नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। अब आपको थोड़ी बहुत समझ तो अब आ गई होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइनरी स्ट्रिंग बोला जा रहा है, मतलब हमें सेट ऑफ इनपुट्स हमें सोचना पड़ेगा कौन कौन से होंगे। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इनपुट्स होंगे वो 0 होंगे और 1 होंगे, दो ही सेट ऑफ इनपुट होंगे क्योंकि बाइनरी बोला जा रहा है। अब हमें इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्टेड कराना है। तो इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब कि इवन नंबर ऑफ 1, इवन नंबर ऑफ 1 मतलब कि अगर एक बार 1 आ रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास 0 1 0 आ रहा है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास 0 1 0 0 आ रहा है तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास 1 1 1 आ रहा है तो भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। 0 1 0 1 0 1 अगर आ रहा है तो भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। 0 1 1 0 1 अगर आ रहा है तो भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सभी स्ट्रिंग्स में जो नंबर ऑफ 1 है वो 3 टाइम्स या 1 टाइम आ रहा है, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हमारे लिए एक्सेप्टेड होनी चाहिए? 1 1 अगर आता है तो वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। 1 1 1 1 4 टाइम्स आता है तो भी एक्सेप्टेड होना चाहिए। 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स आता है तो भी एक्सेप्टेड होना चाहिए। उसी तरह से इंटरमीडिएट में अगर 0 आ जाता है तो भी वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 ये सारे स्ट्रिंग्स हमारी एक्सेप्टेड होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन टाइम आ रहा है। तो ये वाली स्ट्रिंग्स रिजेक्टेड होनी चाहिए और ये एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ये हमें इसलिए बना लेना चाहिए ताकि जब हम ग्राफ बना लें तो फिर इन इनपुट्स को हम डाल के देखें कि हमारी स्ट्रिंग जो हमारा ट्रांजिशन ग्राफ है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपके एग्जाम में करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपने उस समय जो ग्राफ बनाया आपको उस समय लगेगा कि बिल्कुल सही ग्राफ है, लेकिन हमें ये दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी कि क्या सारी पॉसिबिलिटीज रिजेक्ट हो रही है और सारी पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये आप जरूर एग्जाम में क्रॉस चेक करिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हम Q0 बना ही लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, इनिशियल स्टेट है। अब हमें ये सोचना है कि अगर मेरे पास एक बार अगर 1 आ जाता है तो मुझे रिजेक्टेड पे पहुंचा देना है। तो अगर मेरे पास एक बार अगर 1 आएगा तो वो Q1 पे पहुंच जाएगा, लेकिन वो Q1 फाइनल स्टेट नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे पास दूसरी बार अगर 1 आ जाता है तो दूसरी बार 1 आ जाता है तो इसका मतलब कि हम एक स्टेट पे पहुंच जाएंगे जो कि फाइनल स्टेट होगी, ताकि हमारे पास 2 बार 1 हमारे एक्सेप्टेड हो जाए। उसके बाद में ये सोचता हूं कि अगर स्टार्टिंग में 0 0 0 कितनी भी बार आए उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, 0 0 स्टार्टिंग में कितने भी बार आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी वो जो है वो एक्सेप्टेड स्टेट नहीं होगी। उसी तरह से एक 1 के बाद कितनी भी बार 0 आ जाए उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, एक 1 के बाद में कितनी भी बार 0 आ जाए हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास 2 बार 1 आ गया है और उसके बाद कितनी भी बार 0 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड ही रहेगी। उसी तरीके से अगर हमारे पास 2 बार 1 आ जाता है और उसके बाद तीसरी बार 1 आता है तो हमारी स्ट्रिंग रिजेक्टेड होना चाहिए, रिजेक्ट हो जानी चाहिए। इसका मतलब कि Q3 पे पहुंच जाए, लेकिन Q3 की बजाय मैं Q1 पे पहुंचा दूं, Q3 की जगह मैं Q1 पे पहुंचा दूं, तो हमारी स्टेट अब क्या हो गया कि Q0 पे देखिए 0 1 के लिए भी ट्रांजिशन है, 1 के लिए भी ट्रांजिशन है। Q1 के लिए 0 के लिए भी ट्रांजिशन है, 1 के लिए भी ट्रांजिशन है। Q2 पे 0 के लिए भी ट्रांजिशन है और 1 के लिए भी ट्रांजिशन है। अब हमें ये लग रहा है कि ये ग्राफ सही होना चाहिए, क्यों ना इसको चेक कर लिया जाए। तो यहां पर हम एट रैंडम 2-3 स्ट्रिंग को चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं इस स्ट्रिंग को चेक कर लेता हूं कि क्या ये रिजेक्ट हो रही है। तो पहले आया मेरे पास 0, तो 0 आया तो मैं Q0 पे ही रहा। फिर मेरे पास 1 आया तो मैं Q1 पे पहुंच गया, लेकिन हमारी स्ट्रिंग अभी नहीं खत्म हुई। फिर हम 0 पे गए और Q1 पे ही रहे। फिर हमारे पास 1 आया तो हम Q2 पे पहुंच गए। फिर हमारे पास 0 आया, हम Q2 पे ही रहे। और फिर हमारे पास 1 आया तो हम Q1 पे पहुंच गए। तो हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई और हमारी स्टेट जो है फाइनल नहीं है, तो हमारी स्ट्रिंग रिजेक्टेड है। बिल्कुल सही। हम इसमें से कोई सा एक चेक कर लेते हैं, ये वाला मैं चेक कर लेता हूं। तो हमारे पास 0 अगर है तो हम 0 पर ही हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 1 आया तो मैं कहां पे पहुंच गया? Q1 पे पहुंच गया। फिर से मेरे पास 1 आया तो मैं Q2 पे पहुंच गया। और फिर से मेरे पास 0 आया तो मैं Q2 पे ही रहा। तो हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई और हम अभी किस स्टेट पर है? फाइनल स्टेट पे, मतलब हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। मतलब ये मेरा ग्राफ जो है वो बिल्कुल सही ग्राफ है। अब क्या मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम नई स्टेट पर गए, अगर मैं सोचूं कि यहां से ही अगर मैं दोबारा से Q0 पे चले जाता और Q0 को ही फाइनल बना देता तो क्या गलत था? नहीं, बिल्कुल सही था। क्योंकि अगर मेरे पास नंबर ऑफ 0 0 0 अगर आ रहा है
अगर मेरे पास 0 0 0 अगर आ रहा है तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है? बिल्कुल हाँ, ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक भी बार 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ वंस कितने टाइम आ रहे हैं? 0 टाइम आ रहे हैं, और 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग में अगर 0 0 0 आ रहा है वो भी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। मतलब अभी जो मैंने ये ग्राफ बनाया है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 0 0 आने पर ये जो है Q0 पे ही हम हैं और हमारी ये फाइनल नहीं है। तो अभी आपने देखा कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है ये सही है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि जब तक आप सारे एग्जांपल्स नहीं ले लेते, सारे बाउंड्री केस नहीं ले लेते, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये ट्रांजिशन ग्राफ सही है या गलत है। स्टूडेंट्स के साथ यही गलती होती है, वो ट्रांजिशन ग्राफ बना लेते हैं, उनको लगता है कि हमने सही ग्राफ बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप सारे कॉर्नर केसेस को चेक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कह सकते। तो यहां पर या तो एक तरीका ये हो गया कि मैं इसको भी फाइनल बना दूं, तो यहां पर एक तरीका तो ये हो सकता है कि हमारे पास अब 2 फाइनल स्टेट हो गई, Q0 भी फाइनल स्टेट हो गई और Q2 भी फाइनल स्टेट हो गई। तो ये हमारा ग्राफ अब सही है, लेकिन मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूं। मैं इसको मिनिमाइज कैसे कर सकता हूं कि हमने ये Q0 लिया और इसी को ही फाइनल तो बनाना ही था, चाहे कितनी भी बार 0 आ जाए ये हमारी फाइनल ही रहेगी। लेकिन अगर एक भी बार अगर हमारे पास 1 आ गया तो हम Q1 पे चले गए, जो कि फाइनल नहीं है, और उसके बाद कितने भी 0 आ जाए हम Q1 पे ही रहेंगे क्योंकि वो फाइनल नहीं है। लेकिन अगली बार अगर 1 आएगा, अगली बार अब सेकेंड टाइम जब 1 आएगा तो वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो एक नई फाइनल स्टेट बनाने की बजाय मैं अगर इसी पे ही फाइनल पे ले जाऊं तो ये भी सही है। तो इसका मतलब अगर एक बार 1 आया तो रिजेक्ट, दूसरी बार 1 आया तो एक्सेप्ट, तीसरी बार 1 आया तो रिजेक्ट, चौथी बार 1 आया तो एक्सेप्ट, 5th टाइम 1 आया तो रिजेक्ट, 6th टाइम 1 आया तो एक्सेप्ट। मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर 1 आएगा तो वो एक्सेप्ट रहेगा और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पे ये रिजेक्ट होगा। तो ये देखिए आप पुराना वाला ही ग्राफ है जो हमने ऑड नंबर वाला बनाया था, उसमें हमने इसको फाइनल बनाया था और इसको नॉन फाइनल बनाया था। इवन नंबर के टाइम में हमने इसको फाइनल बना दिया और इसको नॉन फाइनल बना दिया। तो इस तरीके से आप इवन ऑड नंबर को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन ग्राफ। अब आप समझ लीजिए कि आप तो ये याद रख लीजिए, इसको आप याद रख लीजिए कि ये जो है ये ऑड नंबर और इवन नंबर को चेक करने के काम का आएगा। अब आपको एक बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसमें कि आपको एक सब मॉड्यूल की जरूरत होगी, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ इवन या ऑड नंबर काउंट करना पड़ेगा। तो वहां पे आप इस ग्राफ को फिट कर देंगे तो आपका एक बड़ा ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो आप छोटे छोटे एग्जांपल्स जब करेंगे तब जाके आप बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको एक बहुत बड़ा सा काम करने को बोल दिया जाए और उसके लिए आपको ट्रांजिशन फंक्शन बनाने के लिए बोला जाए तो बिल्कुल वहां पे भी ट्रांजिशन ग्राफ आपका बन सकता है, बशर्ते आप ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स को आप जोड़ देंगे और आपकी एक बड़ी मशीन बनके तैयार हो जाएगी जो हर एक टाइप की कैलकुलेशन कर पाएगी। तो इस तरीके से आप इवन और ऑड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।